Welcome students, this is exercise 8.4 of trigonometry. Question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. तो इन सभी रेशियोज को हमें किस फॉर्म में लाना है? cot A की फॉर्म में लाना है. तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर A. ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा. अब कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर A लिख सकता हूं और इसको लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख देते हैं. अब अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो इसको भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. अब क्योंकि अब मुझे क्या लाना है? साइन A को कॉट A की फॉर्म में लाना है, तो साइन A बनाने के लिए क्या करूंगा? दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं. अब अंडर रूट लग गया तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A होल अंडर रूट आएगा ये, और इससे क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? साइन A. तो ये हमारा साइन A किसकी फॉर्म में आ गया? कॉट A की फॉर्म में. अब लाना है सीकेंट A. अब सीकेंट A अगर लाना है तो क्या फॉर्मूला होता है उसके लिए? 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A. ये एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है हमने. अब 10 स्क्वायर A क्या होता है? कॉट का इनवर्स. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन 1 कॉट स्क्वायर A लिख सकता हूं, सीकेंट स्क्वायर A. अब ये कॉट आ गया हमारा. अब मुझे क्या लाना है? यहाँ सीकेंट लाना है, तो अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया. अब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A इक्वल टू सीकेंट A. तो ये भी हमारा क्या आ गया? सीकेंट भी कॉट A की फॉर्म में आ गया. अब लास्ट वन tan A लाना है. तो tan A तो बहुत इजी है. tan A आपको पता है क्या होता है? किसका इनवर्स होता है? कॉट का. तो ये क्या हो गया? tan A इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A. क्वेश्चन नंबर 2. राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन टर्म्स ऑफ सेकेंड A. तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. पहले साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है. अब मुझे लाना है सेकेंड A. सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेकेंड A की फॉर्म में लाना है. तो सबसे पहले मैं साइन को ले आता हूं. तो साइन को एक तरफ रखूंगा और बाकी को दूसरी तरफ. तो ये कॉस स्क्वायर में इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब आपको पता है 1 माइनस कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकेंड का. तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर A लिख सकता हूं. अब यहां पर ले लेता हूं मैं एलसीएम. एलसीएम लोगे तो ये क्या चला जाएगा? यहां पर सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1, ऊपर ये हो जाएगा और नीचे सेकेंड स्क्वायर A हो जाएगा. और लेफ्ट साइड में क्या है हमारा? साइन स्क्वायर A. अब मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर दूं? अंडर रूट कर देता हूं. अब अंडर रूट हो गया तो ये क्या आ जाएगा? साइन A स्क्वायर हट जाएगा इस पे से. राइट साइड में भी ऐसे ही ऊपर क्या रह जाएगा? अंडर रूट में आएगा सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1 अंडर रूट में, और यहाँ पर भी इसके ऊपर भी अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? सेकेंड A. तो अब ये साइन A क्या आ गया हमारा? सेकेंड की फॉर्म में आ गया. अब आपको पता है साइन A किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का. तो अगर कोसेक को मुझे सेक A की फॉर्म में लाना है तो कोसेक A इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल सेकेंड A अपॉन में अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1. ठीक है. अब देन करते हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए हमारे. साइन A और कॉसेक A हो चुके हैं. अब लेते हैं कॉस A ले लेते हैं. कॉस A क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है. 1 अपॉन सेकेंड A. सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो इस फॉर्म में पहले ही आ गया. देन करते हैं tan A. tan A का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है साइन A अपॉन में कॉस A. तो इसको इधर इस फॉर्म में ले आते हैं. साइन ए क्या है हमारा?
साइन ए क्या है, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए, तो यहाँ पर साइन ए की जगह मैं रख देता हूँ अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन सेक ए, तो इसको जगह मैं 1 अपॉन सेकेंड ए रख देता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकेंड ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू होगी, tan ए की, इन फॉर्म ऑफ सेकेंड ए। अब tan ए का रेसिप्रोकल आप जानते हो क्या होता है, cot ए। अगर मैं cot ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इसको क्या कर देता हूं 1 अपॉन अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इवेल्युएट करना है आपको इसकी वैल्यू को, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले आपको साइन और कॉस में, और कॉम्बिनेशन क्या मिले एंगल्स का 90, 63 और 27 90 है, तो क्या करें आप, साइन को भी एक साइन को क्या बना लें, कॉस। तो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 माइनस 27 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, साइन स्क्वायर 27, और नीचे डिनोमिनेटर में भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 17 है, तो कॉस स्क्वायर 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 क्या होता है 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। तो ये क्या आ गया, आपको फॉर्मूला पता है 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं इस वैल्यू की जगह क्या रख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 27, तो ये आ गया ऊपर कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और नीचे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और थीटा क्या है यहाँ 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1। चलते हैं सेकंड पार्ट पर, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो इसमें भी यही करना है, देखो कॉम्बिनेशन कितना मिल रहा है हमें 90 डिग्री का, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। साइन को, साइन 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 65 और कॉस 65 एज इट इज लिख देते हैं, प्लस कॉस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65 एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिए, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 65, यहां पर भी कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65, और यहां पर भी साइन 65। तो अब ये क्या बन गया हमारा कॉस स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर 65 प्लस इसको साइन स्क्वायर 65। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू करके आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है। तो पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। 9 यहां से कॉमन लेंगे, दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो अब ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद है जिसमें सेकेंड ए और 10 ए आता हो, तो यस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर 10 स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यही है हमारे पास टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा सिकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो सबसे पहले टेन
और कॉट को, टेन को, कॉट को, सेक को, कॉसेक को हमने किस में चेंज करना है, साइन या कॉस में। तो 1 प्लस टेन थीटा को अगर साइन और कॉस की फॉर्म में करेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सीकेंड थीटा को मैं कॉस थीटा कर सकता हूं, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का, तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा। अब दोनों ब्रैकेट्स में से क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेते हैं। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, कॉस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में से साइन थीटा है। अब यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ -1, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस कॉस थीटा और साइन थीटा को इस एक ब्रैकेट में रख देता हूँ, और यहाँ पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा को दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या है, पूरी टर्म अगर मैं a मान लूं और 1 को मान लूं b, और यहाँ पर भी a और ये b, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a उतार लूंगा मैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रख देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर देता हूं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे क्या है मेरा, -1, तो यहाँ -1 रख देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख दूं, 1, आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये देखिए 1 और -1 0 हो गया, ये कैंसिल, और साइन थीटा कॉस थीटा से भी साइन, एक दोनों कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ऊपर 2, तो ऑप्शन कौन सा हमारा, सी। चलते हैं थर्ड पार्ट पर, सीकेंड ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो जो सीकेंड ए टेन है उसको किस फॉर्म में लाना है हमें, साइन और कॉस की, और ये ऑलरेडी टर्म किसमें, साइन के फॉर्म में, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पर सीकेंड ए किस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन ए। अब क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस ए, और ऊपर 1 प्लस साइन ए, तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए। अब ये देखो अगर मुझे इस टर्म को कॉस के फॉर्म में लाना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रखूं और साइन को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस स्क्वायर ए, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, कॉस स्क्वायर ए रख देता हूं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, तो नीचे एक कॉस है, ऊपर 2 है, तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर, कॉस ए। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी।
चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो टेन और कॉट को मैं किस में ले आता हूँ, साइन और कॉस में। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कैसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां क्या करना है मुझे, दोनों में एलसीएम लेना है, ऊपर नीचे एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे यहां कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यहां पर भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पूरे की 1 हो गई, और इसकी भी 1। तो ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगी टर्म, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको इस क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। अब राइट साइड देखिए क्या है, जो प्रूव करना है वहां क्या है, कॉस थीटा है, और यहाँ पर हमें कोसेक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है। तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें सबसे पहले। तो कॉस थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको करना है होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं ऊपर नीचे दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस में लाने, देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है, और यहाँ मेरा साइन थीटा आ रहा है, तो इसको कॉस में चेंज करूंगा मैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो 1 माइनस कॉस थीटा है, वो यहाँ पर हमारी आ रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कर लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लू इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा, और ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा एक कट गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हट गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सेकेंड ए के। तो अब क्या करते हैं, LHS को लेके चलेंगे, इनमें ले लेते हैं LCM। अब इसका LCM क्या होगा, एक तरफ है 1 प्लस साइन ए, एक प्लस है कॉस ए, दोनों अलग टर्म्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करता हूं, सीधा मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा LCM। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, अब LCM ये है आपका, और इसके नीचे है 1 प्लस साइन ए, इसके पास क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो इसका मतलब इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। कॉस ए पहले से ये यहां, और कॉस ए एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी सेम 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 2 बार, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या रख दूं मैं, स्क्वायर लगा देता हूं। अब इसको ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर ओपन कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा साइन ए से, तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए
अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं 1 प्लस एक 1 यहां पर है हमारा और ये प्लस 2/2 साइन ए। अब यहाँ क्या करो, यहाँ पे इसको ओपन मत करो, इसको एज इट इज यही ऐसे ही रहने दो 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई मत करो कॉस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, नीचे सेम यही टर्म आएगी 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। अब अगला स्टेप क्या होगा 1 प्लस 1 2 और यहां पर भी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां देखो क्या आ रहा है 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 बाहर लेकर 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है 2 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन सेकेंड ए का, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 2 सेकेंड ए विच इज इक्वल टू RHS। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस सेकेंड थीटा और कॉस सेकेंड थीटा के। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको tan को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब यहां पर आ जाते हैं प्लस कॉट थीटा कॉस अपॉन में साइन, और नीचे 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा ऊपर एज इट इज रहेगा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा कैसे आया 1 की जगह, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है साइन थीटा का यहाँ। ठीक है, यहाँ 1 है तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा यहाँ चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से और ये मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई होता है ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे क्या हो जाएगा हमारी टर्म साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज लिख देंगे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आगे क्या होगा ये कॉस थीटा इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन है बीच में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के जो ये ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस टर्म को मैं कर देता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में। ठीक है, इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ माइनस ले लूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम बनाना है मुझे यहाँ पर। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया तो अब एलसीएम ले लेते हैं। अब जो सेम टर्म है वो तो एक बार आएगी यहाँ, तो लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या क्या आएगा एलसीएम में नीचे, ये कॉस थीटा आएगा और ये साइन थीटा आएगा, तो इसके साथ ये भी लिख देते हैं
साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया इतना। अब करते हैं ऊपर। अब देखो इसके पास जो एलसीएम है, इसके पास क्या नहीं है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी है, तो साइन थीटा नहीं है तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई। अब साइन स्क्वायर थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएंगे, माइनस का साइन। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, इसको ओपन कर लेंगे। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। इसमें आपका ए क्या है, साइन थीटा है, और बी क्या है, कॉस थीटा। तो अब यहां पर रख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, जो है ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके आगे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और ये अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 होता है, तो मैं यहां रख देता हूं 1। क्या बचा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। ये बचा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है, और नीचे डिनोमिनेटर में है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसका मतलब जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो 1 के साथ भी है और वो इस टर्म के साथ भी है। तो मैं इसको अलग कर लेता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहां पर सिर्फ। और इसको अगर मैं बोलूं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो मैं ये लिख देता हूं इसकी जगह। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा लिख देता हूं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस यहाँ क्या बचा 1, तो ये रिक्वायर्ड टर्म है इक्वल टू RHS। करते हैं फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब आपको ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सीकेंड ए दिया हुआ है तो जो LHS है उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। तो 1 प्लस कॉस सीकेंड ए किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और यहां पर भी नीचे 1 अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है आपको, यहाँ एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 और नीचे कॉस ए, और यहाँ नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस ए। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को मैंने क्या बोला था, जो इस पहले इसको क्या मान लो 1, इसको 2, और थर्ड वाले को 3 और ये 4। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि पहला चौथा और दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हमने कर दिया 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 अपॉन कॉस ए लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई होगा किससे, कॉस ए से। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूं यहां पर, 1 प्लस कॉस ए, और मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, तो ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए। लेकिन हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं क्या करता हूं, इस साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेता हूं इसको,
और नीचे क्या है मेरे पास 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो अब दोनों LHS और RHS इक्वल हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिकेंड ए प्लस कॉट ए। तो LHS हमें ऑलरेडी किस में गिवन है, साइन और कॉस में गिवन है, लेकिन यहां से कोई अप्रोच नहीं मिल रही कि हम क्या करें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो राइट साइड में दिए हुए आपको कॉसेक और कॉट ए के फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम करेंगे साइन ए से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, देन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। सारी टर्म्स क्या होंगी, साइन ए से डिवाइड होंगी, प्लस 1 अपॉन साइन ए। देन यहां पर सेम कॉस ए अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर्स भी साइन ए से डिवाइड होंगे, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब कन्वर्ट डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉट ए, माइनस ये कैंसिल हो गया तो माइनस 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए। तो ये आ गया कॉसिकेंट ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया, देन माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसिकेंट ए। ठीक है, अब हमारी LHS भी कॉसेक और कॉट में आ गई। तो अब क्या करना है, इसको एक थोड़ा रीअरेंजमेंट करके इसको लिखना है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 लिख देता हूं मैं, इसको इस तरीके से लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस 1, और नीचे भी इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो आप अब देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अगर हम इसको कॉट स्क्वायर को उस साइड ले जाएं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ जो 1 है, न्यूमरेटर में जो 1 है, इसको क्या लिख देता हूँ, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देता हूँ। तो टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं इस टर्म को, माइनस का साइन है और 1 की जगह क्या रखना है हमें, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी है वो वही लिख दो सेम, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। अब क्या करना है आपको, अब करना है कॉसिकेंट ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास टर्म, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए, दूसरा ब्रैकेट लगेगा कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी में मैंने ओपन कर लिया इसको, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, सेम टर्म, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस 1। तो अब ये देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर क्या आ रही है, दो टर्म सेम आ रही हैं। तो क्या कर लेता हूं मैं, यहाँ कॉमन ले लेता हूं इनमें से। अब कॉमन लूंगा तो कॉट ए और कॉसेक ए बाहर ले लेते हैं,
और अंदर क्या बचेगा, इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 साइन माइनस का, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस वाली टर्म कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ये क्या होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए बाहर प्लस कॉसेक ए, अब ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और नीचे डिनोमिनेटर में यही सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो अब ये देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, इसको कर दो कैंसिल। क्या चाहिए था हमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 6 पे चलते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। अब अंडर रूट में हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको अंडर रूट से बाहर कैसे निकालें, इस साइड को हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 प्लस साइन ए, इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। हम करेंगे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, ठीक है। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, सेम चीज हम अंडर रूट सेम लिखेंगे, 1 और साइन है सेम आएंगे, लेकिन ये वाला जो साइन है क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन है, ऊपर भी सेम वही आता है और नीचे भी 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगाओ एक अंडर रूट 1 प्लस साइन है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। देन आगे, अब ये स्क्वायर लग गया और ये अंडर रूट है, तो ये खत्म हो जाएगा, इसका ऊपर का अंडर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए। और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट अभी भी है कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर भी स्क्वायर आ गया, अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब जो ये कॉस ए है वो 1 के साथ भी है और साइन ए के साथ भी है, तो मैं इसको अलग कर देता हूं, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंड ए, और ये टेन ए विच इज इक्वल टू RHS। तो चलते हैं 7th पार्ट पर। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। अब यहाँ देखो ऊपर क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा ऊपर, अब यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा -1, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऊपर एज इट इज लिखो डिनोमिनेटर को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये कॉस थीटा एज इट इज, यहां पर ये कॉस थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज -1, ठीक है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा, तो मैं इसकी जगह टेन थीटा रख देता हूं,
और आगे इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या है यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। अब 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 माइनस 1 1, यहाँ पर भी सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, दोनों टर्म कैंसिल होगी, आंसर क्या आ गया हमारा थीटा विच इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव। तो चलते हैं पार्ट 8 पर, जो सबसे इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टाइम्स बोर्ड में एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको वही सेम चीज करनी है जो साइन और कॉस में लेकर आना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो ये साइन ए तो हम एज इट इज लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए के क्या होता है, अगर साइन या कॉस में चेंज करेंगे तो साइन ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन ए देन होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पर भी कॉस ए प्लस सेकेंड ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, इसका भी होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां लगेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा साइन ए और b क्या है हमारा 1 अपॉन साइन ए। देन आ जाओ आगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल किया, साइन ए से साइन कैंसिल किया, तो क्या बचा यहाँ 2 और 2, तो इसको मैं लिख देता हूं 4। 2 प्लस 2 बचा, तो 2 प्लस 2 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 और ये 4, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं कॉसिकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर ए। अब RHS में क्या है मेरे पास tan और cot की फॉर्म में, तो मैं इन दोनों को tan और cot की फॉर्म में कैसे ला सकता हूं, आपका फॉर्मूला है 5 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो गया प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। चलते हैं 9th पार्ट पर, कोसिकेंड ए माइनस साइन ए सेकेंड ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो अब पहले चलते हैं LHS पे, जो साइन और कॉस बनेंगे उनको पहले साइन और कॉस में लाना है। कोसिकेंड ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज ब्रैकेट क्लोज, देन सेकेंड ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। क्या करना है यहाँ एलसीएम लेंगे, आप इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे साइन ए ब्रैकेट क्लोज। इस साइड क्या होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मैं कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं अपॉन में साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए एज इट इज। अब क्या कर देता हूं, इसको एक कैंसिल होगा तो ये 2 स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए, और ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ क्या सिर्फ बचेगा साइन ए। तो LHS में हमारे पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, लेकिन ये RHS में तो tan A और cot की फॉर्म में दे रखा है, और वो भी डिनोमिनेटर में। तो RHS को मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा। RHS को लूंगा 1 अपॉन tan A क्या होता है साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस, प्लस cot A क्या होता है कॉस A अपॉन साइन ए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सब चीजें डिनोमिनेटर में आएंगी, साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए। जब एलसीएम होगा तो साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास साइन ए कॉस ए। अब दोनों साइड इक्वल हो गई, हेंस प्रूव्ड। पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल प्रूव करना है हमें 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, और इस टर्म को 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर को प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो 10th पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को पहले प्रूव करना है हमें टेन स्क्वायर ए के, और फिर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए के होल स्क्वायर के, इसको भी प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए के। तो हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं पहले। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सिकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब इसको साइन और कॉस में लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। पहला चौथा दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव, टेन स्क्वायर आ गया। अब इस पार्ट को करते हैं 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए एज इट इज रखते हैं। 1 माइनस कॉट ए क्या होता है टेन ए का रेसिप्रोकल, तो मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए। अब इसके होल में क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब 1 माइनस टेन ए, और नीचे क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन ए माइनस 1 ऊपर और नीचे टेन ए। ठीक है, क्या लगा हुआ है यहाँ होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे इसके तो क्या हो जाएगा टेन ए ऊपर आ जाएगा, और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 माइनस टेन ए, और नीचे क्या है टेन ए माइनस 1। अब ये देखिए इन दोनों टर्म में क्या है ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है सिर्फ माइनस का। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ माइनस दोनों ऊपर नीचे माइनस ले लेता हूँ। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितनी सेम टर्म हो जाएगी माइनस 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए ऊपर सेम, और नीचे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए। जब नेगेटिव साइन क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, होल स्क्वायर लगा हुआ है हमारे पास। तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। हेंस प्रूव डन।